साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आ चुका है। यह वैकेंसी कीट संग्रहर्ता यानी कि इंसेक्ट कलेक्टर का पोस्ट है। 53 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास छात्र जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए यह आवेदन करने का मौका है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिटेशन क्या होगा और साथ ही साथ सैलरी अपडेट क्या दिया गया है, इन सब के बारे में हमने आपको सारी जानकारी उस वीडियो में दी है, जिसका अपडेट हमने कल रात आपको दिया है। कल का जो नोटिफिकेशन का अपडेट है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप जाके डायरेक्टली उस वीडियो को भी पहले देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फॉर्म भर के बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कहां गलती नहीं करनी है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको फॉर्म भरने में इंपॉर्टेंट और सहायक होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आवेदन करने की तिथि 5 फरवरी से 5 मार्च तक की दी गई है, यानी कि 1 महीना पूरा समय दिया गया है। आप इस फॉर्म को आवेदन कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको सीधे ले चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पे हम इसके फॉर्म को भर के सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट हम आप तक साझा भी कर रहे हैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से। नोटिफिकेशन अगर आप लोगों तक नहीं जा रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल दोनों ही ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया जाता है। अगर कोई वीडियो आपका छूट जाता है तो आप वहां पे जाके आप इन सभी इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा जहां पे हमने आपको सारी एलिजिबिलिटी बताई है। अब हम आपको सीधे उस वीडियो पे ले जा रहे हैं जहां से आप इसका फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आप kieducation.in के हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां से आप आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहणकर्ता। तो ये जो है आपका जो अपडेट दिया गया है, वैकेंसी दिया गया है, ये इंसेक्ट कलेक्टर का पोस्ट है, जहां पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आपके सामने ये डिटेल ओपन होगा, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट देख के पढ़ सकते हैं। अप्लाई वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। ये वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे और ये सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन होगा, नोटिफिकेशन के लिए नोटिस दिया गया था, शॉर्ट नोटिस, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैनुअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जैसे भरना है, इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको बिना जो है फॉर्म भरे एक बार पूरा रीचेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे स्टेप्स आपको दिए गए करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इन फेज में जैसे पर्सनल डेटा आपको देना है, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट का नेम आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये जरूर अपने पास जानकारी रखिएगा आप फॉर्म भरते समय, ठीक है। क्योंकि मोबाइल नंबर इसलिए कि आपके मोबाइल पे ही आपका एसएमएस जाएगा, ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा और ईमेल पे भी आपको ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा। आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा डिटेल पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल में बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आप लोगों का डेट कैलकुलेट किया जाएगा, एज कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, और आपके नाम भी चेक किए जाएंगे और आप लोगों को मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो मोबाइल और आपका ईमेल पे दोनों पे ही इसको देखना होगा। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम और फिर उसका लास्ट नेम। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम जितेंद्र कुमार है, तो जितेंद्र और सिर्फ कुमार लास्ट में दीजिएगा, लेकिन जितेंद्र कुमार सिंह नाम है तो यहाँ पर जितेंद्र लिखिएगा, फिर कुमार, फिर सिंह लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है नाम लिखने का। और यहाँ पे देखिएगा, तो कभी आपने अपना नाम चेंज किया है मैट्रिकुलेशन के बाद तो यस कीजिएगा, अगर पहले किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैट्रिकुलेशन के बाद अगर चेंज किया है तो यस कीजिएगा। क्या नाम रखा था आपने, देखिए न्यू नेम बताना है और डेट ऑफ बर्थ बताना है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के बाद अगर नाम चेंज किया है, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है। एज कैलकुलेट होकर यहाँ पे बता देगा कि आप कितने साल के हो गए हैं। यहाँ पर जेंडर देखिए, यहाँ पे 3 जेंडर है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। यहाँ पे अमेरिका नहीं है, ये भारत है और बिहार है। तो जिस भी जेंडर से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना देना होगा, कंफर्म करना होगा उस मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर ईमेल आईडी है तो ये जरूर दीजिएगा और यहाँ पे वही ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दीजिएगा, क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी आएगा दोनों वेरीफाई करने को लेकर, ठीक है। फिर जनरेट ओटीपी कर दीजिएगा और जैसे ही आपका ओटीपी आएगा तो यहाँ पे डाल के आई एग्री पे क्लिक करके इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिएगा, री-वेरीफाई कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अपना मोबाइल नंबर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालने को बोलेगा और सबमिट करने को बोलेगा, ये आपको सबमिट करना होगा।
फिर यहाँ पे आपको बोलेगा कि जो मोबाइल पे आपका ओटीपी गया है वो डालिए, और जो ईमेल पे ओटीपी आया है वो डालिए, और वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट कर दीजिएगा जल्दी से इसको, नहीं तो फिर आपका 15 से 20 मिनट के बाद ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे कि मोबाइल पे जो ओटीपी आया है करके हमने यहाँ पे डाल दिया, और फिर से इस कैप्चे को यहाँ डालकर री-वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज नीचे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखेगा। इन सभी डिटेल पे आपको करना क्या है, तो क्लिक कर लेना है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और सब पे क्लिक करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपके द्वारा जो डाला गया डिटेल है वो सही है। फिर री-वेरीफाई कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है डिटेल ओपन हो जाएगा, और ये जो है आप अपना मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन पे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो है पर्सनल डिटेल जो है ये हो गया है, या फिर एडिशनल डिटेल बाकी है, कम्युनिकेशन डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये 4 प्रोसेस और बचे हुए हैं, इसके ऊपर हम लोग आते हैं अब। और इसी पर्सनल डिटेल में एक चीज़ और देखिएगा, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अपना रिलीजन बताना है, अपने फादर का नेम टाइप करना है, मदर का नेम डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पहले से डला होगा, और कोई अल्टरनेट नंबर है तो ये आपने छोड़ ही दिया था, यहाँ पे नहीं डाला है तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे पोस्ट का नेम, तो जो भी पोस्ट का नेम है कीट संग्रहकर्ता का, यानी कि उसको सेलेक्ट कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अपना नेशनलिटी इंडियन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नहीं होंगे तो आपसे ये डिटेल नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, ये वाला डिटेल नहीं मांगा जाएगा। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। किस कैटेगरी से आप आते हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीसी है, ओबीसी है, ईबीसी है, यूआर कैटेगरी है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ओबीसी से सेलेक्ट किया है, तो आपका यहाँ पर पूछेगा कि आप लोग जो है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए हैं, वो प्रमाण पत्र का जो है प्राधिकरण क्या है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। आरओ, सीओ, उनका यहाँ पर अपडेट बताना है। डेट कब का है उस पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। आप ओबीसी से डाले हैं तो एनसीएल डिटेल यहाँ पे मांगेगा, तो एनसीएल सर्टिफिकेट का अथॉरिटी बताना है। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का इशू डेट बताना है, फिर उसका जो है सीरियल नंबर बताना है। फिर यहाँ पे है जो डिटेल आपका मांगा गया है कुछ पहचान के लिए आपका, तो आपके चेहरे पे कोई कटा छटे का निशान है, या हाथ पे है, या सिर पे है, कहीं भी है तो उसको बता देना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो बोलेगा कि प्लीज सिलेक्ट योर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अपनी पहचान बताइए। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड के जरिए जो है आप अपना यहाँ पे डिटेल बता सकते हैं, है ना, कि किस आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे पैन कार्ड से तो आपका बताएगा, पहचान होगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो वो डाल दीजिएगा, वोटर कार्ड है तो वो डाल सकते हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे क्लिक करके आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिफाई, तो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल डाल देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखिएगा पर्सनल डिटेल। अब आपको एडिशनल डिटेल डालना है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आर यू अ पीडब्ल्यू कैटेगरी स्टूडेंट, अगर यस है, आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है अपना परसेंटेज डिसेबिलिटी बताना है, कितने प्रतिशत जो है आप डिसेबल हैं ये बताना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारे परसेंटेज डिसेबिलिटी बताएगा। यहाँ पे बताना है कि किस कैटेगरी में डिसेबल है। फिर यहाँ पे बोलेगा डू यू व्हील चेयर सपोर्ट पे चलते हैं, यस कीजिएगा तो यस पे बताइएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे पूछेगा कि डू यू वांट टू स्क्राइब, आप अपने एग्जाम देने को लेकर स्क्राइब लेना चाहते हैं, कोई मतलब आपके साथ कोई बैठ के आपका एग्जाम दे, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो यस यहाँ पे कीजिएगा, उसका डिटेल बताना होगा, है ना, जिस अथॉरिटी के द्वारा और इशू डेट के द्वारा जो है उसका नाम यहाँ पे डाला जाएगा। और नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको अपना देना होगा पीएच कैटेगरी से संबंधित, जिस अथॉरिटी के द्वारा आपको ये दिया गया उसका डेट डालिएगा। और अगर नहीं है तो नो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सब चीज नहीं मांगेगा। फिर आप क्या फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं, स्वतंत्र जो कि उन पे आप आश्रित हैं, तो अगर हैं तो उनका डिटेल डालना होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा उनका सर्टिफिकेट नंबर, जो कि डीएम के द्वारा ये सर्टिफिकेट ऑथराइज होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। और इशू डेट कब का ये भी देख लीजिएगा, और उस पे जो है स्पेसिफिक जो आपका है उनका बताना होगा, है ना, कि उनके क्या लगते हैं, आप पुत्र हैं, पौत्र हैं, नाती पोते हैं, क्या है। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। डेटा सेव हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, अपना एड्रेस यहाँ बताना है कंप्लीट, जो भी आप एड्रेस से संबंधित हैं। एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल दीजिएगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस जो डालिएगा वो ध्यान रखिएगा, एक ऑथेंटिक होना चाहिए, यहीं पे आपका जो है डिटेल जाएगा जाँच के लिए, क्योंकि ये बिहार की सरकारी नौकरी है। अब डिटेल आपके एजुकेशनल पर आ जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन का जो भी डिटेल है, क्योंकि ये 12th बेसिस जॉब है, इसलिए 12th तक का ही सारा डिटेल डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है, स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट नंबर आपका, और यहाँ पर कितना परसेंटेज बन रहा है, मार्क्स ऑप्टेन कितना आया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ईयर ऑफ पासिंग कब का है, ये जानकारी देना है। उसी तरह 12th बोर्ड का भी सारा जानकारी देना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब यहाँ से जो है आप लोगों को अपना स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है।
यानी कि जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि अभी हाल का खींचा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बताएगा कि यहाँ पे याद रखिएगा, तो आपको ये बताएगा कि कितने केबी का ये होना चाहिए, ठीक है। फिर अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, फिर नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप छात्र ओबीसी से सेलेक्ट किए हैं तो, फिर आईडी कार्ड का सर्टिफिकेट, जो भी आपने आईडी कार्ड अपलोड बताया, जैसे पैन कार्ड बताया है तो उसका, या फिर वोटर कार्ड बताया तो उसका, स्कैन योर 10th क्लास मार्क्स सर्टिफिकेट और 10th क्लास का मार्कशीट दोनों अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट। मैंने आपको जैसे कहा था कि अपियरिंग वाले छात्र अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही मांगा जा रहा है, जो कि आपका आया नहीं होगा। ये अपलोड करके यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से ऑनलाइन क्लिक कीजिएगा, ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिएगा। इस एडवर्टीजमेंट को आपने अच्छे से पढ़ा है, और ये जो है आप अपने होशो हवास में इस फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके एग्री करके इस कैप्चे को यहाँ पे डालिएगा और यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा, है ना, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको पेमेंट भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है आप लोग जो है नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं कितना लगेगा, और वहां से आप स्कैन करके अपना साइज बना के इसको अपलोड भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। इसमें अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पेमेंट नहीं हो रहा है तो भी बताइएगा, यहाँ पे आपको सुविधा जरूर दिया जाएगा। जैसे आप फोटो अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे जो है ये आपको बोला जा रहा है कि 80 केबी का होना चाहिए और 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और आपका पिक्सल भी बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्सल में आपका जो है फोटो होना चाहिए। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ग्रीन साइन होता जाएगा। उसी तरह अपना सिग्नेचर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर लेना है। एक बात का ध्यान और रखिएगा, जो भी छात्र इसको फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ से व्यू करके, ये जितना व्यू लिख रहा है इसको व्यू करके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको सेल्फ अटैच करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ले जाना होगा, ठीक है। फिर बाद में ये ओपन होगा नहीं होगा, ये बोला गया है नोटिफिकेशन में कि आप इसको डाउनलोड करके भी जरूर रख लीजिएगा, जो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर सर्टिफिकेट मांगेगा सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा, मार्कशीट मांगेगा तो मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा। ये गलती छात्र बहुत करते हैं। आप सारे यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक कर करके व्यू कर लीजिएगा, ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा यहाँ पर, और अब जो है पेमेंट बचा हुआ है तो यहाँ पे सब पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो बस यहाँ से इसका प्रिंट आउट जरूर लेकर रख लीजिएगा पेमेंट करने के बाद, सबमिट करने के बाद। इस तरीके से आके अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, जो भी प्रोसेस से आप अपलोड पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे शो कीजिएगा तो क्यूआर कोड आएगा, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, और इसका प्रिंट आउट जरूर लेके रख लीजिएगा अपने पास। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सारा डिटेल बताया, स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर के बताया है। कोई डाउट है, कोई अगर आपकी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या तो आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, आप डायरेक्टली वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।